और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक के कई शहरों में कोहरे की मार देखने को मिल रही है। आज दिल्ली में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 दर्ज किया गया। इसके साथ ही एनसीआर में भी प्रदूषण और कोहरे से जनता बेहाल है। ग्रेटर नोएडा में आज औसतन AQI 366, गाजियाबाद में AQI 287, गुरुग्राम में AQI 342 और फरीदाबाद में AQI 317 दर्ज हुआ है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पंजाब में आज के लिए कोहरे से रेड अलर्ट जारी किया है। पंचकुला में कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह ठंड में भारी इजाफा हुआ है। साथ ही हल्की हवा चलने की वजह से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि सुबह और शाम के समय अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। घने कोहरे की वजह से जहां वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग रही है, तो वहीं सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ गई है। सिरसा में आज भी घना कोहरा देखने को मिला। दूसरे दिन भी कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी करीब 20 मीटर तक रही। इसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता। हमारे साथ पंचकुला से जुड़ रही हैं दिव्या राणा और साथ ही हमारे साथ पीयूष गौड़ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। सबसे पहले दिव्या, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मौसम में जिस तरह से पारा गिर रहा है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। पंचकुला का हाल बताइए, कैसी स्थिति है वहां? जी, इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद है। पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला के साथ लगते ही हिमाचल का बॉर्डर लग जाता है और हिमाचल में हो रही लगातार बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में जो है धुंध और सर्दी जो है काफी बढ़ गई है। आज की नजारा हम आपको दिखाएंगे तो पंचकुला में जो है कोहरे की चादर में जो है पंचकुला है और सफेद चादर जो है यहाँ पर जो कोहरे की है वो देखने को मिल रही है। कोहरे की अगर हम बात करें तो जो एक सुबह से ही जो है कोहरा देखने को मिला था और कोहरे के कारण जो है वाहनों की गति जो है वो कम हो गई है, क्योंकि इतने कोहरे में जो है सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। सामने से आ रहे वाहन भी जो है नहीं दिखाई देते, जिसके लिए वाहन चालक जो है वाहन को देखते हुए जो है रोड पर चल रहे हैं। और अभी का जो नजारा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोहरे की जो चादर है वो और ठंड की अगर आप बात करें तो ठंड जो है पंचकुला में जो है देखने को मिल रही है। बिल्कुल, चलिए गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी बने हुए हैं, पीयूष बने हुए हैं। पीयूष, गाजियाबाद का हाल बताइए, वहां किस तरह की स्थिति है? देखिए, सुबह के समय अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो सड़कों पर कोहरा था। अब 9:30 का वक्त लगभग बीत चुका है, तो यहाँ सड़कों पे वो कोहरे की स्थिति नहीं दिखाई दे रही जो सुबह के वक्त अमूमन यहाँ पिछले 2-3 दिनों से दिखाई दे रही थी। पर आप धुंध और पॉल्यूशन की बात करें, आप मेरे पीछे कुछ बिल्डिंग देख सकते हैं, वहां तक साफ विजिबिलिटी नहीं है। तो पॉल्यूशन और कोहरे का असर इसे कह सकते हैं कि यहाँ फिर भी कोहरे और धुंध का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ AQI लेवल की अगर बात करें तो यहाँ 4 स्टेशन है, जिनमें से 2 स्टेशनों पर लगभग AQI का लेवल 300 के पार दिखा रहा है और 2 पे लगभग 250 के आसपास बना हुआ है। तो दिल्ली से सटे जो पॉल्यूशन स्टेशन है वहाँ 300 और 350 के पार AQI लेवल दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ इन इलाकों में प्रदूषण की स्थिति ज्यादा बदतर दिखाई दे रही है बजाय शहरों के अन्य हिस्सों में। तो प्रदूषण की स्थिति और कोहरे की मार। दूसरा मैं आपको बता दूं, हवा में जो ठंड है, यानी हवा में एक चुभन का एहसास हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि आसपास के इलाकों में बर्फबारी या बारिश का कुछ असर रहा हो, जिससे यहाँ पर जो हवा आ रही है उसमें गलन और चुभन का एहसास है। पिछले 2 दिनों से ठंड की ठिठुरन बढ़ी है और लोगों को कोहरे के साथ में आंखें खोलकर सड़कों पर काम के लिए जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर कोहरे की वजह से बात करें तो यहाँ दिल्ली NCR गाजियाबाद की बात करें, तमाम एक्सप्रेस वे यहाँ से निकलते तो वहाँ दुर्घटनाओं की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि कोहरे में जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में रफ्तार पे ब्रेक लगना तो लाजमी ही है। इसके साथ में आपको बता दूं, कोहरे के मद्देनजर कल ही संभागीय विभाग ने यहाँ पर एक अलर्ट जारी किया था। यहाँ के DM से रिक्वेस्ट की थी कि स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया जाए। आज से स्कूलों का समय यहाँ पर 9 बजे का कर दिया गया, ताकि छोटे नन्हे मुन्ने जो सुबह के समय कोहरे में अपनी पढ़ाई के लिए निकलते थे, किसी असुविधा का सामना न करना पड़े या किसी दुर्घटना का सामना न करना पड़े। इसके लिए DM और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए। यहाँ गाजियाबाद में स्कूलों का समय परिवर्तित कर 9 बजे कर दिया गया है।
देखिए प्रशासन अपनी तरफ से तमाम तरीके के उपाय लगा रहा है, पर ये क्योंकि मौसम है अभी 1-2 महीने तक ऐसा ही रहेगा, तो कोहरे की मार और ठंड का असर लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से हमारे सहयोगी मनोरंजन कुमार भी जुड़ चुके हैं। मनोरंजन, हमने अभी देखा हरियाणा का हाल हमने जान लिया, यूपी का हाल हमने जान लिया, दिल्ली का बताइए, दिल्ली में क्या अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है? क्योंकि देखिए लगातार पारा गिर रहा है, लोगों की समस्याएं दिक्कतें बढ़ रही है क्योंकि कोहरा भी बढ़ रहा है और प्रदूषण का कहर भी कम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है और आज का टेम्परेचर लगभग 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और हालांकि आज फॉग नहीं है और सुबह की धूप खिली हुई है, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं उस वजह से ठंड का एहसास लोगों में ज़्यादा हो रहा है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले अगले 2 से 3 दिनों में, तो 2 से 3 दिनों का मतलब ये हो गया कि इस वीकेंड पर दिल्ली वालों को ठंड जारी है। जी बिल्कुल, और आने वाले दिनों में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड जो है और बढ़ सकती है, परेशानियां लोगों की और बढ़ सकती है। दिव्या राणा हमारे साथ पंचकुला से लगातार बनी हुई है। दिव्या, क्या प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम किए गए हैं? पंचकुला की बात करें, पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो पंचकुला की अगर बात करें तो पुलिस द्वारा और मौसम विभाग की मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला को 4 दिन के लिए जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार 4 दिन तक जो है मौसम की जो खराबी बताई जा रही है। और कोहरे की अगर बात करें तो 4 दिन तक लगातार जो है ये कोहरा निरंतर बढ़ता रहेगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। येलो अलर्ट के अगर हम बात करें तो स्कूलों की जो समय है वो सुबह 9 बजे का कर दिया गया है। स्कूलों के साथ कुछ जो मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि अगर हमें सुबह और शाम के वक्त काम नहीं है तो हम घरों से ना निकले। जी बिल्कुल, और हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी पीयूष भी बने हुए हैं। पीयूष, बदलाव यहाँ पर कई यूपी में किए गए हैं, खासकर छोटे बच्चों की अगर बात करें, उनके स्कूल की टाइमिंग में चेंजेस किए गए हैं। बसों को लेकर भी जो है टाइम टेबल बसों का बदला है और ऐसे में लोगों को यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि जितना जरूरी हो तभी निकले, नहीं तो वो अपने घरों में निकले। तो यहाँ पर प्रशासन अपनी तरफ से निर्देश दे रहा है लोगों को कि आप जितना हो सके बचकर रहिए, घर में रहिए। बिल्कुल, ये ठंड का असर ही है, जो ठंड की ठिठुरन है जो सरकार को भी महसूस हो रही है, ताकि आम जनता को असुविधा महसूस ना हो, इसलिए सरकार पहले से ही निर्देश जारी कर रही है। आपको बता दें, इससे पहले गाजियाबाद में यातायात सप्ताह चलाकर ट्रक और भारी वाहनों के पीछे रेड पट्टी लगवाई गई थी। जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो लगवाए गए थे, ताकि कोहरे में रिफ्लेक्शन से दुर्घटनाओं का खतरा कम रहे। इसके साथ में अब जिले के स्कूलों में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ में आपको और बता दूं, जो रोडवेज बस सेवाएं है, जो सरकारी बस सेवाएं हैं, वो अब रात और सुबह के 8 बजे से पहले नहीं चलेंगी, क्योंकि जो रात की सेवाएं होती है वो सड़कों पर कोहरे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। तो इसलिए लखनऊ-पुरी की बस सेवा अब 10 बजे के बाद लोगों को नहीं मिलेगी। ऐसा भी अलर्ट परिवहन विभाग ने जारी किया है कि यदि आप कहीं दूर निकलना है, उत्तर प्रदेश में कहीं जाना है, तो रोडवेज सेवाओं को अगर सेवा देना है तो आज आप अपनी जो यात्रा है वो समय से पूरी करिए। यानी आपको 10 बजे के बाद अपनी यात्रा करने के लिए सरकारी सेवाओं की बस उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश रोडवेज विभाग की तरफ से भी जारी किया गया है। इसके साथ में स्कूलों के जो समय परिवर्तन किए गए, क्योंकि छोटे ठंडे मुन्ने सुबह नहा धो के तैयार होकर स्कूल के लिए निकलते, तो ऐसे में ठंड लगने के साथ में बीमार होने का काफी खतरा रहता है। तो स्कूलों के समय में भी यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। और इसके साथ में आपको बता दूं, रैन बसेरों के लिए भी यहाँ के मंत्री ने निर्देश जारी किए थे, उनके चेकिंग और उनके व्यवस्था सुधार करने के लिए, क्योंकि अब ठंड का मौसम है। प्रवासी मजदूर और जो गरीब व्यक्ति है वो काफी संख्या में यहाँ पर नौकरी करते हैं, क्योंकि आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी संख्या में बाहर से लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में उनके लिए रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की बात भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो हालांकि तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, पर मौसम के आगे किसी की नहीं चलती है। तो ऐसे में ठंड का असर तो लोगों को झेलना पड़ेगा, पर उससे किस तरीके से बच सकते हैं ये अपने आप में देखने वाली बात है। कोहरे का असर अभी आम जनता पड़ता है। सवेरे काम करने के लिए लोग अपने काम के लिए निकलते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं असुविधा का सामना तो करना पड़ेगा ही, पर काम पे ही नहीं जाना तो लोग निकलेंगे। पर अगर कुछ
सुविधाओं के साथ में या जानकारी का एहतियात के साथ में निकले तो उनकी यात्रा बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, सावधानी जरूरी है, एहतियात रखना बहुत जरूरी है। मनोरंजन कुमार दिल्ली से बने हुए हैं। मनोरंजन, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों की बात की जा रही है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इसका असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, दिल्ली में जिस तरह से यहाँ पर ठंड बढ़ रही है, ऐसे में क्या बच्चों के जो स्कूल है इनको लेकर भी कोई बदलाव आने वाले दिनों में हो सकते हैं? टाइमिंग को लेकर कोई चेंजेस हो सकते हैं दिल्ली में? देखिए, जिस तरह से ठंड में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि दिसंबर का लगभग आधा महीना 20 दिन निकल गया है और पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से ठंड में बढ़ोतरी शुरू हो गई है और मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान आ रहा है उसमें ठंड बढ़ने के काफी आसार हैं। तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें इसलिए सरकार से है कि शायद स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए। हालांकि आज इस वक्त पे कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। ये लेकिन वो रूटीन वाइज है कि सर्दियों की जो छुट्टियां स्कूलों में अमूमन इस समय में पड़ती हैं, उन छुट्टियों को कई स्कूलों ने घोषित किया है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस अभी ठंड की वजह से स्कूलों में छुट्टियों को लेकर नहीं आया है। हालांकि पेरेंट्स और कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्हें ये उम्मीद है कि जिस तरह से ठंड का बढ़ना जारी है वैसे में अगले 2 से 3 दिनों में हो सकता है कि दिल्ली सरकार कोई गाइडलाइन जारी करे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ठंड का असर देखने को मिल रहा है और देखना यह है कि आगे किस तरह से बदलाव यहाँ पर होते हैं।